हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज हम लोग देखेंगे मार्च 2020 के प्रतियोगिता दर्पण से टॉप 25 प्रश्न जो सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और इसका पीडीएफ फाइल यदि आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, भारत के पहले मानवयुक्त अंतरिक्ष मिशन गगनयान का प्रक्षेपण की योजना इसरो द्वारा है। इसरो के द्वारा गगनयान का प्रक्षेपण कब किया जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2022 में गगनयान का प्रक्षेपण किया जाएगा। उससे पहले वयोमित्र नाम का एक मानव रूपी रोबोट बनाया गया था गगनयान से पहले। जबकि चंद्रयान 3 की बात करें, चंद्रयान 3 को जो प्रक्षेपण किया जाएगा वो उसका लक्ष्य रखा गया है 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, लोकतंत्र सूचकांक 2020 में भारत का स्थान है। तो डेमोक्रेसी इंडेक्स में भारत का स्थान 2020 में 51 है, जबकि 2019 में 41 था। तो 10 अंकों की गिरावट की गई है। और इसमें पहले स्थान पे नॉर्वे है, जबकि अंतिम स्थान पे उत्तर कोरिया है। उत्तर कोरिया आपका अंतिम स्थान पे है। तो ये आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, भारत के 71वें गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थे। तो 71वें गणतंत्र दिवस जो 2020 में मनाया गया है उसके मुख्य अतिथि जायर बोल्सोनारो थे, जो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। जबकि प्रविंद जगन्नाथ आपके मॉरिशस के प्रधानमंत्री हैं। साहिल रामफोसा जो प्रीवियस ईयर में आपको 70वें गणतंत्र दिवस पे मुख्य अतिथि रहे थे, वो हैं आपके दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति साहिल रामफोसा। जबकि जोको विडोडो आपको इंडोनेशिया के राष्ट्रपति हैं प्रेजेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है, अब तक का दूसरा सबसे गर्म वर्ष रहा। कौन सा सबसे गर्म वर्ष रहा लेकिन दूसरे स्थान का? तो दूसरे स्थान का सबसे गर्म वर्ष आपका आंसर हो जाएगा सी, 2019। जबकि सबसे ज़्यादा गर्म वर्ष अब तक का देखा जाए तो 2016 सबसे गर्म वर्ष रहा और दूसरे स्थान पर रहा 2019। जबकि गर्म दशक की बात की जाए, गर्म दशक की हो जाएगा आपको 2010 से 19। 2010 से जो है ना 19 जो है ना ये गर्म दशक रहा। और सबसे गर्म वर्ष 2016, दूसरा सबसे गर्म वर्ष 2019। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत व पाकिस्तान द्वारा परमाणु प्रतिष्ठानों एवं कैदियों की सूची का आदान प्रदान 2020 में था। कौन से आदान प्रदान था? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, 29वां आदान प्रदान था। 1988 में एक समझौता हुआ था जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान के परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान 1 जनवरी को किया था। हर साल 1 जनवरी को किया जाता है। जबकि 2008 में एक समझौता के तहत कैदियों की सूची का आदान प्रदान और कैदियों की सूची की आदान प्रदान साल में 2 बार किया जाता है, 1 जनवरी और 1 जुलाई को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। हाल ही में रिजर्व बैंक के चौथे डिप्टी गवर्नर किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, माइकल देवव्रत पत्रा। माइकल देवव्रत पत्रा को आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है और ये चौथे नंबर के डिप्टी गवर्नर हैं। जबकि तरनजीत सिंह सिंधु की बात करें तो ये हाल ही में इन्हें अमेरिका में नए राजदूत चुना गया है भारत का। और भारत का राजदूत नेपाल में हैं विनय मोहन क्वात्रा। जबकि डॉक्टर एपी महेश्वरी सीआरपीएफ के महानिदेशक हैं। तो इस क्वेश्चन से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से किसे सम्मानित किया गया? स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया है विराट कोहली को। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, विराट कोहली को स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड 2019 से सम्मानित किया गया था। जबकि 2020 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस में बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है दीपक चाहर को। और रोहित शर्मा वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है वनडे। और बेन स्टोक्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है, बेन स्टोक्स को क्रिकेटर ऑफ द ईयर, जबकि रोहित शर्मा को वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर और दीपक चाहर को 2020 इंटरनेशनल परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर। जबकि स्पिरिट क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है आपको विराट कोहली को। तो ये क्वेश्चन से इतनी जानकारी हमें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। बीसीसीआई के 2018-19 का सीके नायडू पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है या किसे दिया गया है? बीसीसीआई के सीके नायडू पुरस्कार 2018-19 का दिया गया है कृष्णमाचारी श्रीकांत को। कृष्णमाचारी श्रीकांत को सीके नायडू पुरस्कार दिया गया है। जबकि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार दिया गया है अंजुम चोपड़ा को। अंजुम चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर दिया गया है जसप्रीत बुमराह को।
जसप्रीत बुमराह हैं क्या, सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, ये पुरुष में है। और महिला में बात करें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, तो यह है आपका पूनम यादव। तो ये महिला में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर, और जसप्रीत बुमराह आपको पुरुष में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ऑफ द ईयर। कृष्णमाचारी को सीके नायडू पुरस्कार दिया गया है, जबकि अंजुम चोपड़ा को लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार बीसीसीआई के सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न से हमें इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है 29वां बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। 29वां बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है डॉक्टर आइदान सिंह को। इनका एक उपन्यास है आँख ही रे हरियल सपना के लिए इन्हें पुरस्कार दिया गया है। जबकि मनीषा कुलश्रेष्ठ की बात करें तो मनीषा कुलश्रेष्ठ को जो है ना प्रीवियस ईयर्स में यानी कि 28वां बिहारी पुरस्कार दिया गया था, और लीलाधर जागौड़ी को पिछले साल 28वां व्यास सम्मान से सम्मानित किया था, और इस बार व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है नासिरा शर्मा को। इसका राइट आंसर बन जाता है आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। वासुदेव मोही को उनके किस उपन्यास के लिए 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है। तो वासुदेव मोही को 29वां सरस्वती सम्मान दिया गया है किस उपन्यास के लिए पूछा जा रहा है। तो इनका उपन्यास जो है ना चेकबुक है, और चेकबुक जो है आपको सिंधी भाषा में है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पहली बार सिंधी भाषा के कवि को सरस्वती सम्मान दिया गया है। सरस्वती सम्मान 8वीं अनुसूची में लिखित जितनी भी भाषा है उसमें से किसी भाषा के लिए सरस्वती सम्मान दिया जा सकता है, और ये के बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है। जबकि कागज़ की नाव के लिए इस बार 29वां व्यास सम्मान दिया गया है नासिरा शर्मा को, और प्रीवियस ईयर में जो है ना पिछले साल 28वां व्यास सम्मान दिया गया था जितने लोग उतने प्रेम लीलाधर जागौड़ी को। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है टाइलर पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया है और सम्मानित व्यक्ति कौन से हैं। तो टाइलर पुरस्कार पर्यावरण के नोबेल पुरस्कार की तरह है। पर्यावरण में नोबेल पुरस्कार टाइलर पुरस्कार को ही कहा जाता है, और इस बार इस पुरस्कार दिया गया है पवन सुखदेव और ग्रेसी डेली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विश्व आर्थिक मंच के 50वीं वर्षगांठ पर क्रिस्टल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया था। क्रिस्टल अवार्ड पर सम्मानित किया गया है आपको दीपिका पादुकोण को। दीपिका पादुकोण को स्विट्जरलैंड के दावोस में इसकी 50वीं वर्षगांठ मनाया गया था, और उसमें दीपिका पादुकोण को ये सम्मान दिया गया, क्रिस्टल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। द आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं। तो आर्ट एंड साइंस ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी के लेखक विजय केलकर व अजय शाह हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाता है सी। राइट आंसर हो जाएगा सी, विजय केलकर व अजय शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। 23वां राष्ट्रीय जुआ महोत्सव 2020 का थीम क्या है। तो 23वां राष्ट्रीय जुआ महोत्सव सबसे पहले तो हुआ कहाँ था, तो लखनऊ में। लखनऊ में इस बार 23वां राष्ट्रीय जुआ महोत्सव मनाया गया था, और इसका जो थीम है इस बार का एक राइट आंसर हो जाएगा ए, फिट यूथ फिट इंडिया। और ये विवेकानंद के जन्म दिवस पे मनाया जाता है। 23वां राष्ट्रीय जुआ महोत्सव 2020 इस बार लखनऊ में मनाया गया है, और इसका थीम है फिट यूथ फिट इंडिया। तो राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार 2020 से कितने बच्चों को सम्मानित किया गया। तो प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार से 22 जनवरी 2020 को राष्ट्रपति के द्वारा 49 बच्चों को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। एक भारत श्रेष्ठ भारत थीम के साथ भारत पर्व 2020 कहाँ मनाया गया। भारत पर्व 2020 मनाया गया कहाँ पे, उसका पूछा जा रहा प्रश्न, और इसका थीम क्या है, तो एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो इस बार मनाया गया है भारत पर्व 2020 नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला विश्व का पहला बहुपक्षीय गुट, यहाँ पहला बहुपक्षीय गुट कहा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। यूरोपीय संघ सबसे पहला गुट है जिसने जलवायु आपातकाल घोषित किया था। जबकि देश की बात करें तो ब्रिटेन, 1 मई को ब्रिटेन सबसे पहले जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला देश बन गया है। दूसरा देश है जो 9 मई को घोषित किया था आयरलैंड, और जून में वेटिकन सिटी भी आपातकाल घोषित कर दिया था। लेकिन यदि बहुपक्षीय गुट की बात की जाए तो यूरोपीय संघ, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर किसे चुना गया। तो ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर इस बार चुना गया है संविधान को।
संविधान हो गया ऑक्सफोर्ड हिंदी वर्ड ऑफ द ईयर, जबकि ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर कहा जाए, ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईयर तो हो जाएगा क्लाइमेट इमरजेंसी। यदि हिंदी हटा दिया जाए तो हो जाएगा आंसर क्लाइमेट इमरजेंसी, यदि हिंदी रहेगा तो संविधान। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत में कब तक ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन शून्य स्तर पर लाने का लक्ष्य भारत के द्वारा 2025 तक रखा गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी 2025। क्वेश्चन नंबर 20 है विश्व पुस्तक मेला 2020 का आयोजन कहाँ किया गया? तो विश्व पुस्तक 2020 का आयोजन इस बार लखनऊ में किया गया, और इस बार का जो थीम है इसका द गांधी राइटर्स राइटर, लेखकों के लेखक, द गांधी लेखकों के लेखक इसका थीम रखा गया है, और इस बार ये मेला था नई दिल्ली में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। WEF विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ग्लोबल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 में भारत का रैंकिंग इस बार 76 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। पाकिस्तानी मूल के किस गायक को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा गणतंत्र दिवस 2020 पर की गई? तो गणतंत्र दिवस 2020 पर अदनान शामी को पद्मश्री अवार्ड देने की घोषणा की गई। ये अदनान शामी भारतीय नागरिकता प्राप्त कर चुके हैं 2016 में, लेकिन ये पाकिस्तानी मूल के हैं, इसलिए इस पर बहुत सारी प्रश्न भी उठे थे कि इन्हें क्यों दिया जा रहा है। नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23। RBI ने दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए रुपये की राशि पहचानने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप जारी किया? तो RBI के द्वारा जो जारी किया गया है वो है मनी ऐप। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मनी ऐप, जबकि बोलो ऐप गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। रोशनी ऐप IIT रोपड़ के द्वारा IIT रोपड़ के द्वारा इसे लॉन्च किया गया, और ये भी दृष्टिबाधित व्यक्तियों के लिए रुपये की राशि पहचानने के लिए भी है। और इस ऐप का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसको आवाज़ से भी कंट्रोल किया जा सकता है और विदाउट इंटरनेट। और मधु ऐप इसको जो है लॉन्च किया गया उड़ीसा सरकार के द्वारा। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में ड्रामा श्रेणी में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्राप्त हुआ है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसे दिया गया है 77वें गोल्डन पुरस्कार में? तो 77वें गोल्डन ग्लोब पुरस्कारों में 1917 को चुना गया है सर्वश्रेष्ठ फिल्म ड्रामा श्रेणी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। किस राज्य सरकार ने 9वीं से 12वीं कक्षा तक के विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की घोषणा की है? तो निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध कराने की घोषणा हरियाणा सरकार ने की है। तो ये आपका रहा मार्च के प्रतियोगिता दर्पण से टॉप 25 प्रश्न। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और इसका PDF लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।